पेट्रोल के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। जा, असल बात हो तो लगाओ जाम। जा 6306 को कनेक्टर बना दूंगा। जा लगाओ जाम। मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं। हमने क्या किया था? मैं मेरी जीप पर टक्कर मार रहा था। मैं मुकदमा लिखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पूरे काम पर मुकदमा लिखूंगा। ना तो मजरी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया, जो करना है वो कर। 3 दिन 4 दिन 5 दिन सर। जब पुलिस किसी की हत्या करती है तो सबूत मिटाने की सारी कोशिश करती है, जबकि अशिक्षित परिवार है, गरीब परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार नहीं है। नतीजा यह है कि हर कहानी को पुलिस ने अपने तौर तरीके से बनाया है, गढ़ा है, झूठे आरोप लगाए हैं, हत्या की है, हत्या के सबूत मिटाए हैं, और यहां तक कि पोस्टमार्टम को भी अपने तौर तरीके से तैयार करवाया है। ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्या के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बवाल और बयानों से ही आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि यूपी की लखीमपुर पुलिस का रवैया क्या है। अधिकारियों की कारगुजारियों ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। अब तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी लखनऊ से निशाना साधा है। लखीमपुर से जुड़े इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, आई इंडिया आपको बताएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी के लखीमपुर खीरी पुलिस अभिरक्षा में रामचंद्र मौर्य की मौत के बाद सीओ और इंस्पेक्टर के गैर जिम्मेदाराना बयानों और उस पर कोई कार्रवाई न होने से मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इधर लखनऊ में अखिलेश यादव लखीमपुर के मामले को लेकर दहाड़े और कहा, पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र मौर्य के साथ घटी घटना को पुलिस की वजह से होना बताया। साथ ही कहा, ऐसे अधिकारियों को अगर सरकार दंडित नहीं करती है तो वह जातिवादी है। उधर उनके निर्देश पर रविवार को पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामचंद्र मौर्य के परिजनों से मिलने जा पहुंचा और यह ऐलान किया कि अब रामचंद्र मौर्य के मामले की रिपोर्ट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपने के बाद विधानसभा और लोकसभा में इसे उठाया जाएगा। इससे पहले अपना दल कमेरावादी की मुखिया और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचंद्र मौर्य के परिजनों से मिलकर पुलिस पर ज्यादती करने और अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाने का आरोप लगाया था। यूपी के लखीमपुर जनपद से इन दिनों विपक्षी दलों को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका पुलिस ने दे दिया है। 3 ऐसे दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़े मामले हैं जिनको लेकर अब विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इनमें हुलासीपुरवा के रामचंद्र मौर्य,
खमरिया के दलित पंकज भार्गव की पत्नी सुरजाना और सिसावा कला के आकाश भार्गव की पुलिस पिटाई से मौत के आरोप लग रहे हैं। इनमें से मझगई थाना इलाके के हुलासीपुरवा में रहने वाले रामचंद्र मौर्य की 6 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में संदिग्ध मौत हो जाती है। पुलिस हार्ट अटैक से मौत का कारण बताती है तो परिजन पुलिस पिटाई से मौत होने का आरोप लगाते हैं। पुलिस और परिजनों के बीच टकराव बढ़ता है। परिजन शव को रखकर प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं कि तभी पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। 3 दिन तक परिजन अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। पुलिस हर हाल में अंतिम संस्कार कराने पर जोर जबरदस्ती करने लगती है। इस बीच वह मर्यादा ही भूल जाती है। पहले पुलिस इंस्पेक्टर दया शंकर द्विवेदी की बदजुबानी का वीडियो वायरल होता है और फिर सीओ पीपी सिंह तो हद ही कर देते हैं। रामचंद्र मौर्य की मौत का मामला थोड़ा पीछे रह जाता है और पुलिस अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान गर्म हो जाता है। पूरे प्रदेश में पुलिस के इन बयानों से किरकिरी होने लगती है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर पुलिस आ जाती है। हुलासीपुरवा गांव से विपक्षी दलों के नेताओं को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है। रविवार को समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हुलासीपुरवा गांव पहुंच रामचंद्र मौर्य के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस प्रतिनिधिमंडल में आंवला सांसद नीरज मौर्य, धौरारा सांसद आनंद भदौरिया, सांसद खीरी उत्कर्ष वर्मा, पूर्व मंत्री आरएस कुशवाहा, पूर्व एमएलसी शशांक यादव, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक आर उस्मानी, विनय तिवारी, सुनील कुमार भार्गव, रामशरण भार्गव और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेंद्र यादव और त्रिलोक सिंह शामिल रहे। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने हुलासीपुरवा गांव पहुंचकर एक जांच रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट को पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को सौंपने की बात कही। सपा प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पुलिस गांव के युवकों को झूठे मामले में फंसाकर धन उगाही का काम कर रही है। पुलिस गुंडा राज कायम किए है। कोतवाल और सीओ को अब तक निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, वह नहीं हुए। सपा इस मामले को विधानसभा और लोकसभा में भी उठाएगी। पत्रकार साथियों, इस दुखद घटना में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का, जिसमें हम सांसदगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के अध्यक्षगण, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आज इस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए। आपके सामने भी उन्होंने तमाम बातें रखी और हम लोग जब घर के अंदर गए थे तब भी उन्होंने, परिवार ने कई बातें हम लोगों को बताई। हम लोग रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी। हम लोग दुखी भी हैं इस घटना से और जो ये अत्याचार अनाचार हुआ है इसकी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। देखिए, ये हम लोग का प्रतिनिधिमंडल है। पहले तो एक चीज़ होती है रिपोर्ट जी, क्योंकि उससे पूर्व हमारे सांसद जी उत्कर्ष जी आ चुके, जो यहाँ के स्थानीय हमारे प्रत्याशी रहे आरएस कुशवाहा साहब आ चुके, पार्टी के और लोग आ चुके। प्रकरण जिस रूप में आ रहा है, अभी पूरी कमेटी बैठेगी। हमारा इतना मानना है कि अगर राज्य की हिंसा से, स्टेट की हिंसा से कोई घटना कारित होती है तो स्टेट जिम्मेदार है कि उस पीड़ित पक्ष को हर्जाना दे। यहाँ पर जैसा भी, जितना भी अभी तक हम लोग की प्रेमा फेसाई है, अभी तो पूरी चीज से भी और चीजों की भी जानकारी लेंगे। अभी जो मोटा मोटा निकल के आ रहा है, कोई ना पुलिस पकड़ती ना बेचारा वो मरता। यही पुलिस की और खास तौर से जो सीओ है धौरारा के, जिनका जो क्षेत्र भी नहीं है, जिनको जिस तरीके से भेज के और जितने असंवेदनशील और अमानवीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। घटना की प्रकरण लगातार संज्ञान में आ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस गांव में मुकदमे तब से शुरू हो रहे हैं जब
मृतक के भाई दिनेश ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। उसके बाद तब से ये पुलिस के निशाने पर है। इस क्षेत्र में अवैध शराब बनने का धंधा तो अभी तक कोई कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस इन लोगों को इस गांव में, जहाँ तक हम लोग की जानकारी है कि ये समाज ज़्यादा शराब पीता भी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर लगातार अवैध शराब के मुकदमे लगाए गए और अवैध शराब के मुकदमे लगाने के आधार पर ही गैंगस्टर भी लगाया गया और उसी गैंगस्टर के चलते और मूल में सब 5 साल के अंदर सारे मुकदमे और गांव में ज़्यादातर नौजवानों के खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए हैं। पुलिस एक तरीके से जहां पर शराब बन रही है उनको संरक्षण है, उनको बचाया जाता है और अपना कोटा पूरा करने के लिए निर्दोषों का ज़्यादातर चालान कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके की जो वीडियो वायरल हुआ और अभी तक उस संबंधित जिस क्षेत्राधिकारी का ये क्षेत्र भी नहीं है, जो सीओ धौरारा यहाँ निघासन में आकर, हुलासी पूर्वा में आकर जिस तरीके से उन्होंने बड़ी ही गरिमा के विपरीत एक मृतक के परिवारों से जिस तरह की भाषा कही कि साहब जो है तुम लाश को 3 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, कोई झाँकने नहीं आएगा, और कोई ट्रैक्टर के ऊपर वो बोल रहा है कनस्तर बना दूंगा, ये भाषा मृतक के परिवार से कहना लग रहा है कि पुलिस को अभी भी कम से कम तत्काल रूप से ऐसे असंवेदनशील व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को जनता के बीच से हटाया जाए, वरना यही माना जाएगा कि भाजपा की सरकार इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रही है ताकि सरकार जनता पर आतंक का माहौल क्रिएट कर सके। सरकार की तानाशाही है ये, और हम लोग यहाँ के साथ साथ इस जनपद में पुलिस का अत्याचार इस कदर है कि कई लोगों की पुलिस की हिरासत में मौत हुई। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इन लोगों के दर्द को समझ रहे हैं और ये लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में भी लड़ी जाएगी। परिवार को परेशान किया जा रहा है और पुलिस वाले निरंकुश हैं। ऐसे में हम आपसे भी अपील करेंगे कि इस परिवार को आगे से कोई परेशान ना करे। आप भी इनका साथ दीजिए, हम सब लोग भी इनका साथ दें। देखिए, हम लोग परसों भी आए थे और आप लोगों से वार्ता हुई थी कि किस तरह से पुलिस ने गांव के लोगों पर जबरन झूठे मुकदमे लगाए और झूठे मुकदमे लगाने के नाम पर लगातार कई वर्षों से धन वसूली का पूरा एक कार्यक्रम चलता रहता है। नौजवान लड़के हैं गांव में जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर उनसे धन वसूली की जाती है और लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और अब कल अभी कुछ दिन पहले जो रामचंद्र मौर्य के साथ जो कृत्य हुआ, आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस की पिटाई में उसकी मौत हुई और मौत होने के बाद भी किस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा। पूरा गुंडागर्दी की भाषा रही, गुंडागर्दी की हरकतें रहीं और झूठ भी बोला पुलिस ने। समझौते के नाम पर एक कागज़ पकड़ा दिया गया जिस पे ना इनके परिवार के दस्तखत लिए गए, ना कोई सहमत ली गई, ना पुलिस ने, किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने दस्तखत किए। और एक वासुदेव मौर्य जो इस जनपद के भी नहीं हैं, उनकी दस्तखत के बाद में जो बातें उसमें लिखी गई उसको भी नहीं माना गया। परिवार गरीब है, उनके भाई पहले से 3 भाइयों की मृत्यु हो चुकी, माँ बाप भी नहीं है। मदद के लिए इनका पालन पोषण कैसे होगा इसकी चिंता है। और ये जो रवैया है, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि लखीमपुर जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर जनपद में विशेष तौर से पुलिस का गुंडा राज कायम है और भाषा शैली आप लोगों ने देखी होगी, जिस तरह से वीडियो आए हैं कि कोई गुंडा बात करता है, ये सीओ की भाषा नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कोई चपरासी है या कोई 4th क्लास का कर्मचारी हो, इस तरह से बात कर रहा है। ये स्थिति है जनपद की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप। देखिए, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन से हम यहीं थे और परिवार के साथ रहे, लेकिन पुलिस का व्यवहार रहा वो निराशाजनक रहा। समाज के लोग जो शुभचिंतक थे इस परिवार के, उनके साथ ये घटना हुई, उसको लेकर वो चाहते थे कम से कम परिवार की बात सुनी जाए। इसके लिए एक धरना दिया वहाँ पर
अमनपुर में पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, ना कोई बात सुनी, बल्कि लाठी। हम चाहते हैं यही घटनाक्रम में दोषी है, चाहे निगासन थाने की पुलिस हो और चाहे मंजगेरी थाने की पुलिस हो, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पूर्व में घटनाएं हुई हैं, सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। तो जब लखनऊ में एक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 45 लाख रुपए दिया जा सकता है, तो रामचंद्र मौर्य जिनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक विकलांग है, कम से कम उसके परिवार की भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। अगर संवेदनशील सरकार है तो तत्काल मदद करना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं चिंतित हैं और परिवार को बुला करके उनसे मिलेंगे भी, बात सुनेंगे और जो भी पार्टी से सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे। सपा का ये प्रतिनिधिमंडल थाना फूलबेहड़ के ग्राम खमरिया भी पहुंचा, जहां दलित सुरजाना भार्गव की पुलिस पिटाई से मौत होने का आरोप लगाकर सरकार पर हमला बोला। लखीमपुर के मामले यूपी में सुर्खियों में हैं, मगर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो वहां इंस्पेक्टर और सीओ के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से विपक्षी दलों के निशाने पर सरकार है, और ना ही बैक फुट पर पहुंची पुलिस आगे बढ़कर अपनी बात रख पा रही है। अब यह मामले आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में भी उठाने की तैयारी सपा ने कर ली है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।